हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मास m connected horizontally by a spring of spring constant k is 4 Hz. When the spring is replaced by two identical springs as shown in figure, then the effective frequency in Hz is। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट k था और मास वहाँ पे m लगा हुआ था, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज था। तो वो एक स्प्रिंग को हटा के हमने दो आइडेंटिकल स्प्रिंग लगा दिया विथ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो अगर हमें स्प्रिंग्स सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/k प्लस 1/k। तो ये हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाई k स्क्वायर 2/k। तो इसका मतलब जो k इफेक्टिव हमारा हुआ वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका k/2। तो अभी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें पता है k इफेक्टिव बाय मास m। तो यहाँ पे अगर k इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ k/m इंटू 1/√2। लेकिन यहाँ पे दो स्प्रिंग लगने से पहले जो हमारा इनिशियल स्प्रिंग था वहाँ पे हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इनिशियल कितना था, इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज था तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 यानी कि 8 पाई। लेकिन ये जो ओमेगा इनिशियल है वो रूट ऑफ k/m है। तो यहाँ पे अगर हम नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 1/√2। लेकिन ये जो हमारा ओमेगा होगा ये होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमारा जो इफेक्टिव है अभी, तो 2 पाई से 8 पाई अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचा, फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2√2। हमें क्वेश्चन में यही इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए दिया था, तो वो कितना होगा 2√2 हर्ट्ज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।